चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। चैप्टर का नाम है मेरे बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब आपने जो इंटीग्रेशन सीखा है ना, उसका यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो एप्लीकेशन सीखने के लिए हम इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है, यूज़ है जो, वो क्या है कि आप किसी भी फिगर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। आप किसकी हेल्प से? इंटीग्रेशन की हेल्प से। कुछ भी गिवन हो चाहे आपको बेटा, है ना, कोई भी डायग्राम, जैसे ट्राइंगल है, आप लोगों से ट्राइंगल का फॉर्मूला हमको होता है, ट्राइंगल का फॉर्मूला आपने पढ़ा, हाफ बेस इनटू हाइट। रेक्टेंगल का एरिया पता है, पैरेललोग्राम का एरिया पता है। तो कुछ जो फिक्स्ड फिगर है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, इनका एरिया तो हम फॉर्मूले के थ्रू निकाल लेते हैं। लेकिन कभी कुछ ऐसी फिगर्स भी होती हैं जो ट्राइंगल नहीं है ना, क्वाड्रिलेटरल मतलब पैरेललोग्राम नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, तो उनका भी हमें एरिया निकालना होता है। तो हम इंटीग्रेशन के यूज से किसी भी तरीके का फिगर आपको दे रखा हो, आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो। इंटीग्रेशन का ये बेसिक रूल है, बेसिक यूज़ है कि हम इंटीग्रेशन को कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, आप किसी भी फिगर का आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ छोटा सा एक इंटीग्रेशन करा रहा हूँ, आपको एक छोटा सा इंटीग्रेशन, है ना, और पहले भी करा चुका हूँ मैं। ऐसे इंटीग्रेशन की हमें जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि हमें पूरा इंटीग्रेशन आना चाहिए तब हम इसको चैप्टर को पढ़ समझ में आएंगे। अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन आता है, छोटे छोटे फॉर्मूले अगर आपको आते हैं इंटीग्रेशन के, तो आप इस चैप्टर को, जो चैप्टर नंबर 8 है, बड़े आसानी से कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10-15 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं बस, आपको ये मान लो। आप एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मिला के, बुक में तो 8-9 क्वेश्चन ही है बस, बुक के अंदर तो 15-16 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा ना एक्स्ट्रा भी मिला के, तो ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, पूरा चैप्टर। और उसी में से आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आएगा, है ना। जो इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा इंटीग्रेशन का, उसमें तो मेरे बेटा बहुत कुछ पढ़ा हमने, बहुत कुछ, इतने क्वेश्चन से, है ना। उसके बाद भी ये कोई श्योरिटी नहीं है कि उनमें से क्वेश्चन हमें मिल जाएगा, है ना। लेकिन ये जो चैप्टर है वो छोटा चैप्टर है और फिक्स क्वेश्चन है। 15 बता रहा हूँ तो 15, 16, 20 मान लो, है ना। अगर इतने आपने क्वेश्चन कर लिए तो लगभग आपको पक्का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिल जाएगा, लगभग सेम, जो आप कर सकते हो एग्जाम में जाके। तो इसलिए ये चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जो छोटे हैं, कम मेहनत के हैं, और ये आसानी से मार्क्स दिलवाएंगे आपको। तो इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लो। तो एक छोटा सा इंटीग्रेशन आपको करने को दे रहा हूँ मैं। क्या मेरे बेटे आप पहले √x का इंटीग्रेशन कर सकते हो, है ना, छोटा सा। और मान लो लिमिट दे रखी है यहाँ पे 1 से 2, लिमिट क्या दे रखी है मेरे बेटे, 1 से 2। अब आपको √x का इंटीग्रेशन करना है। मतलब आपको क्या, इस चैप्टर को सीखने के लिए आपको क्या चीज़ आनी चाहिए, बेसिक सा इंटीग्रेशन आना चाहिए, उनमें लिमिट पुट करनी आनी चाहिए, है ना। तो इसलिए मैं पहले एक बेसिक सा इंटीग्रेशन आपको करवा रहा हूँ, है ना, जिससे आपको समझ में आए। तो √x का इंटीग्रेशन करना है मेरे बेटा मुझे, तो मैं क्या करूँगा, 1 से 2, √x को मैं x⁴ 1/2 लिख सकता हूँ, x⁴ 1/2 लिख दिया, तो 1/2। अब बताओ x⁴ 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, अपॉन 3/2, और लिमिट कितनी है मेरे बेटा, 1 से 2। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक। अब ये 3/2 है, ये तो बाहर लिख सकते हैं, तो बाहर आके क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट 2/3, अंदर क्या बचेगा, x⁴ 3/2, 1 से 2। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको। ये मैं कोई अभी आपको नया चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ 7 चैप्टर का, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बस मुझे इनको यूज़ करना है, तो आपको याद दिला रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होता है ना। तो बेटा क्या करेंगे, 2/3 तो ऐसे रहेगा। अब क्या करेंगे मेरे बेटे, लिमिट पुट करेंगे। और लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट, तो 2⁵ 3/2 और 1⁵ 3/2। बोलो कोई प्रॉब्लम। अब देखो बाहर तो 2/3 है, ये बाहर तो 2/3 है, ये कौन बच्चा मुझे बताएगा 2⁵ 3/2 कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2⁵ 3/2 मैंने इंटीग्रेशन में भी सिखाया था। ये 3/2 का मतलब 1.5 होता है, तो 2⁵1 तो पूरा हो गया, और 2⁵ 0.5 का मतलब क्या होता है, 2⁵ हाफ। 0.5 का मतलब कितना होता है बेटा, हाफ। तो 2⁵1 और 2⁵ हाफ का मतलब क्या हुआ, √। तो ये कितना हो गया बेटे, 2√2। और 1 की पावर कितनी भी हो क्या होता है, 1। तो ये आपका कैलकुलेशन है,
ठीक है, तो ये तो एक हल्का सा बेसिक सा मैंने एक इंटीग्रेशन आपके सामने रखा है जो कि मैं यूज़ करूँगा बेटा आगे भी, है ना। आगे बढ़ रहे हैं जरा। अब मैं आपको कुछ 11th में जो पढ़ाया था वो आपको पढ़ाऊँगा, डायग्राम शेप्स। सबसे पहले पैराबोला, ये सब बच्चे बेटा जिन्होंने 11th में पढ़ा है वो भी, नहीं पढ़ा है वो भी, ध्यान से सुनेंगे जरा। पैराबोला, सबसे पहले हम बात करेंगे पैराबोला की। बेटा 3 टॉपिक्स हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, पैराबोला, इलिप्स और सर्कल। ठीक है, पैराबोला, इलिप्स और सर्कल, इन्हीं 3 टॉपिक पे क्वेश्चन भी एग्जाम में आना है आपको, पैराबोला, इलिप्स और सर्कल। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले पैराबोला। वैसे ही वो तो ये 12th वाली बुक्स वाले तो ये कहते हैं कि भाई 11th में पैराबोला पढ़ के आए हो आप लोग, पता होगा आपको, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ आप कुछ नहीं करके आए हो। मैं इसलिए बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ पैराबोला होता क्या है ना। एक्चुअल में 4 टाइप के पैराबोला थे 11th में। कितने टाइप के थे बेटा? 4 डायरेक्शंस होती थी पैराबोला की, 4 फिगर। लेकिन 12th में हमें केवल 2 की ज़रूरत है, तो मैं आपको 2 ही बताऊँगा, है ना। दो का ही आएगा। सबसे पहला पैराबोला इस टाइप का होता है, इस टाइप का पैराबोला होता है, ठीक है बेटा, पहले टाइप का। तो अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक करा रहा हूँ, क्वेश्चंस की तरफ नहीं जा रहे हैं। मैं आपको जो जो मुझे इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ने वाली है चीज़ों की, उन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ आपको, है ना। क्वेश्चन में आएगा पैराबोला, आपको पता ही नहीं क्या होता है पैराबोला, तो क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे हम, है ना। इसलिए मैं आपको वो सब चीज़ें बता रहा हूँ जिनकी ज़रूरत मुझे इस चैप्टर में पढ़ने वाली है। तो ये है पैराबोला। पैराबोला की ये होती है वर्टेक्स। क्या होती है बेटा? ये इसको कहते हैं वर्टेक्स। यहाँ पे एक पॉइंट होता है, ये इसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं बेटा? फोकस। और फोकस पॉइंट होता है हमारा a,0। क्या होता है बेटा फोकस हमारा? a,0। और फोकस से होके एक लाइन पास होती है, ये इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? लेटस रेक्टम नाम है इनके, है ना। इनकी जरूरत पड़ सकती है क्वेश्चंस के अंदर। तो ये लेटस रेक्टम है, ये फर फोकस होता है। अगर इस टाइप का पैराबोला है तो उसकी इक्वेशन होती है y² = 4ax। क्या इक्वेशन होती है बेटा पैराबोला की? y² = 4ax। आप कहोगे सर कैसे पहचानेंगे हम ये पैराबोला है? तो पैराबोला की पहचान बता रहा हूँ इक्वेशन की। किसी एक पे स्क्वायर होगा, या तो x पे स्क्वायर होगा या तो y पे स्क्वायर। देखो यहाँ पे किस पे स्क्वायर है? y पे, तो x पे स्क्वायर नहीं है। अगर किसी एक वेरिएबल पे स्क्वायर है तो आप समझ जाएंगे किसका है, किसकी इक्वेशन है ये? पैराबोला की इक्वेशन, ठीक है। इसका ये पैराबोला इक्वेशन होगी y² = 4ax। और ये पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट बेटा ये x एक्सिस है ये वाला, इस x एक्सिस के ऊपर और नीचे बना हुआ है ये। तो सिमेट्रिक अबाउट क्या है बेटा? ये x एक्सिस। क्या है बेटा? सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। या सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस का मतलब क्या है कि ये x एक्सिस के ऊपर और नीचे बना हुआ है, x एक्सिस के साइड में बना हुआ है, ठीक है। इसकी वर्टेक्स कहाँ पे है? ओरिजिन पे है। वर्टेक्स कहाँ पे है बेटा? वर्टेक्स एट ओरिजिन। ये पहला पैराबोला हो गया बेटा, फर्स्ट टाइप का पैराबोला। 4 होते हैं लेकिन हमें 2 की जरूरत है, तो दो ही बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। ये पहले वाला पैराबोला हो गया। अब दूसरा पैराबोला कैसा होगा वो भी आपको समझा दूं। दूसरा पैराबोला ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये फोकस होता है 0,a, ये इसका लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। और इस पैराबोला की इक्वेशन होगी बेटा x² = 4ay, ठीक है। x² = 4ay। ये इस बार दूसरे वाले पैराबोला की है। ये पैराबोला बताओ किसके सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये पैराबोला हमारा y एक्सिस के सिमेट्रिक है, ठीक है मेरे बेटे। वर्टेक्स इसका भी कहाँ पे होगा? ओरिजिन पे। वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पे है इन दोनों का, वर्टेक्स एट ओरिजिन। यहाँ तक बताओ मेरे बेटे, कोई परेशानी किसी बच्चे को? यहाँ तक कंफर्टेबल हो सभी बच्चे? अब मुझे ये बताओ आप कैसे पहचानोगे एग्जाम के अंदर, कैसे ये पहचानेंगे हम कि कौन से वाला पैराबोला है? अब मान लो इक्वेशन दे रखी है, डायग्राम तो नहीं बना रखा है उन्होंने, ध्यान से सुनना बेटा। डायग्राम नहीं बना आएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में इक्वेशन आएगी पैराबोला की। तो अब आप कैसे पहचानोगे कि कौन से वाला पैराबोला है? अगर सुनो, ध्यान से सुनना मेरे बेटा, पहली इक्वेशन क्या है? y² = 4ax। अगर y पे स्क्वायर है, किस पे स्क्वायर है मेरे बेटा? y पे स्क्वायर है, तो पहले वाला पैराबोला, इस तरह का पैराबोला बनाएंगे आप। अगर x पे स्क्वायर है, y पे स्क्वायर नहीं है, किस पे स्क्वायर है? x पे, तो आप y एक्सिस के सिमेट्रिक बनाएंगे पैराबोला। ये आपको खुद पहचानना होगा, एग्जाम के अंदर
क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन दे रखी होंगी, आपको खुद पहचानना होगा कि कौन से वाला पैराबोला की इक्वेशंस है। ठीक है, पहचान क्या है, किसी एक वेरिएबल पे स्क्वायर होगा, या तो एक्स पे या तो वाई पे। अगर y पे स्क्वायर है तो पहले वाला पैराबोला बनेगा, अगर x पे स्क्वायर है तो दूसरे वाला पैराबोला बनेगा। एक बार ये लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार लिखो फटाफट से। बेटा हो गए? बेटा लिख लिया सभी ने? चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब मैंने आपको पैराबोला के बारे में बता दिया है ना, और जो बेसिक सा इंटीग्रेशन था वो आपको सिखा दिया। ठीक है, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ पैराबोला से यूज कैसे करते हैं। जैसे देखो ध्यान से बेटा, मान लीजिए ये कोई पैराबोला बना लिया आपने, ये कोई पैराबोला आपको दे रखा है। ध्यान से सुनना मेरे बेटा, यहीं पे अभी आप पूरा बेसिक सीख जाओगे इस टॉपिक का, कैसे पढ़ना है हमको, इस चैप्टर में क्या करना है। मान लीजिए ये एरिया, इतना एरिया आपको निकालना है, कितना होगा ये एरिया निकालना है आपको। मान लो यहाँ पे पॉइंट है 0 और यहाँ तक पॉइंट दे रखा है, सपोज मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख लिया 4। ठीक है, और आपको कहा गया कि ये जो मैंने शेड कर रखा है इस एरिया निकालना है, ये वाला एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले नाम कर लो, ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A, इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया मैंने, B। ठीक है, और ये जो शेडेड पोर्शन है मेरा पूरा, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड लिखने का तरीका, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। बेटा एरिया आपको निकालना कौन सा है, उसका नाम बताना है आपको सबसे पहले। ठीक है, आपने O से लिखना स्टार्ट किया तो एरिया क्या नाम लिखेंगे बेटा इसको, OAB, और जिस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं उसी पॉइंट तक आपको घूम के जाना है। तो क्या लिखेंगे बेटा इसको, OABO। तो एरिया हमें निकालना है OABO, ये एरिया हमको निकालना है। क्या यहाँ तक समझ में आई बेटा मेरी बात? जो शेडेड है वो एरिया मुझको निकालना है। तो शेडेड एरिया का नाम क्या लिखा मैंने, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, मैंने O से स्टार्ट किया तो इस एरिया का नाम क्या हो जाएगा बेटा, O एरिया OABO। ठीक है, ये एरिया मुझको निकालना है। तो इसके लिए निकालेंगे कैसे, सबसे पहले बेटा इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। किसका साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन साइन लगाया। अब मुझे बताओ ये एरिया निकाल रहे हैं उसको कहाँ से कहाँ तक, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक निकाल रहे हैं बेटा, 0 से कहाँ तक निकाल रहे हैं हम, 4 तक। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0 और अपर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी 4, कि हम कहाँ से कहाँ तक का निकाल रहे हैं, 0 से 4 तक का। अब मुझे बताओ जो आपने लिमिट लगाई है वो कौन से एक्सिस की लगाई है, एक्स एक्सिस की। किसकी लगाई है बेटा, अगर आप एक्स एक्सिस की लिमिट यूज कर रहे हैं, किसकी लिमिट यूज कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा वाई डी एक्स। क्या लिखना पड़ेगा बेटा आपको, वाई डी एक्स। क्या लिखना पड़ेगा बेटा यहाँ पे, लिख ले, यहाँ साइड में लिख लो, इन केस ऑफ एक्स एक्सिस, इन केस ऑफ एक्स एक्सिस। क्या लिखेंगे बेटा, इन केस ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की लिमिट आप यूज कर रहे हैं तो आपको हमेशा इंटीग्रेशन में क्या यूज करना पड़ेगा मेरे बेटे, वाई डी एक्स। क्या यूज करना पड़ेगा, वाई डी एक्स। अब सपोज करो
ध्यान से सुनना मेरे बेटा, मैं इसी डायग्राम को दोबारा बनाता हूं जरा। और एरिया अब आपको पूरा निकालना है बेटा, नीचे का भी निकालना है, यानी अब आपको ये पूरा एरिया निकालना है। मान लो ये O पॉइंट था, ये A, ये मान लो B और ये C। अब आपको बेटा पूरा एरिया निकालना है। पहले ऊपर ऊपर का निकालना था, एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर का। अब आपको पूरा एरिया निकालना है, तो पूरे एरिया का नाम बताओ क्या होगा बेटा? रिक्वायर्ड एरिया, एरिया OABCO, यही एरिया निकालना है बेटा आपको। पूरा एरिया हो गया, पूरा नाम लिख लिया आपने OABCO, यहां तक बोलो कोई प्रॉब्लम। लेकिन जो एरिया निकालते हैं हम, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालते हैं। किसका निकालते हैं बेटा? ऊपर ऊपर का, एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर। इतना ही एरिया हम निकाल सकते हैं अभी फिलहाल। तो क्या करेंगे बेटा, हम निकालेंगे ऊपर का ही एरिया, इनटू में क्या कर देंगे बेटा 2, क्योंकि जो पैराबोला होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं, जितना ऊपर है उतना ही क्या है नीचे। तो हम ऊपर ऊपर का निकाल के इनटू में क्या कर देंगे 2, तो पूरा फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसे कैसे लिखेंगे? रिक्वायर्ड 2 इंटू एरिया OBCO लिख सकते हैं बेटा। ऊपर के एरिया का नाम क्या होगा? OBCO, तो इंटू में 2 कर दिया तो पूरे का निकल आएगा। 2 इंटू एरिया OBCO लिख सकते हैं ना बेटा। अब बताओ 2 ऐसे का ऐसे, एरिया OBCO कैसे निकालेंगे? मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है 4, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 4। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब बताओ लिमिट हमने कौन से एक्सिस की यूज की है? तो आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा यहाँ पे y/dx। अब सॉल्व करना है आगे, है ना। ये लिख लो पहले एक बार जरा, ये स्टेटमेंट लिख लो बेटा। तौशिक क्या चल रहा है बेटा आपका? ये काम की चीज नहीं है। तू कहेगा मैं कुछ बात ही नहीं कर रहा था, कुछ कर ही नहीं रहा था मैं। यहाँ पे जब को खड़ा होता है ना, तो सब हर बच्चे का पता होता है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन मन से देख रहा है, सब बच्चों को पता लगता है। वो बात अलग है मैं कहता नहीं छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम ये समझो कि यहाँ पे खड़ा है मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कौन बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है क्या कर रहा है। और जब पता है, मैं कल भी मैं समझाया कि नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दे लो, नहीं तो पूरा चैप्टर कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। लेकिन फिर भी बातें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए यार, फटाफट नोट करो ये। और बेसिक समझा रहा हूँ मैंने, ये भी बताया था बेसिक जिन्हें कुछ समझ में आएगा वही चैप्टर पढ़ सकता है। और आज की पूरी क्लास बेसिक पर रखूंगा मैंने पहले कल भी इसलिए स्पेशली बोला था। अब जब मान लो क्वेश्चन कराऊंगा तभी छोटी छोटी चीज तो ना बताऊंगा कि y/dx क्यों लिख रहा हूँ मैं, लिमिट कहाँ से लगा रहा हूँ, ये सब तो आपको आज सीख रहे हो ना आप सब चीजें। कल तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा कि लिमिट बताओ क्या होगी। अब लिमिट कहाँ से लगा रहे हैं, y/dx क्यों लिख रहे हैं, ये सब चीज़ तो बेसिक पार्ट सिखा रहा हूँ ना मैं आपको, कल कैसे समझ में आ जाएगा ये सब। ये हो गया बेटा। अब अगर सपोज करो पैराबोला इस टाइप का बना हुआ आ गया, ये वाला पैराबोला आ गया सपोज, ठीक है ना। पहले तो वो वाले पैराबोला के लिए सिखाया मैंने। अब अगर मान लो ये वाला पैराबोला बना है और मैं आपसे कहता हूँ बेटा ये वाला एरिया आपको निकालना है, इतना ये एरिया निकालना है बेटा आपको। तो नाम मान लो यहाँ पे O है, ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये पॉइंट है 0, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने 3। क्या नाम दे दिया बेटा इसको 3, नंबर 3 है। तो मुझे ये बताओ बेटा रिक्वायर्ड एरिया बताओ पहले, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया बोलो बेटा, जोर जोर से बोलना स्टार्ट करा करो। एरिया OABO, ये एरिया निकालना है। अब बताओ ये एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का साइन लगाया मैंने। अब इसमें कौन सा एक्सिस यूज हो रहा है? एक्स एक्सिस तो पूरा यूज नहीं हो रहा, ये कौन सी एक्सिस पे बना हुआ है? वाई एक्सिस पे। तो लिमिट किसकी लगेगी? वाई, बेटा वाई एक्सिस के ही तो बना हुआ है, तो लिमिट भी किसकी लगेगी? तो बेटा यहाँ पे कितना पॉइंट था 0, तो यहाँ पे कितना पॉइंट है 3, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 3। जो भी पॉइंट होगा 3 है तो 3 लिखेंगे, 5 होगा तो 5 लिखेंगे, जो भी है वो लिखेंगे यहाँ पे। तो 0 से 3। अब बताओ लिमिट आपने कौन से एक्सिस की लगाई है? और y एक्सिस जब भी आएगा तो यहाँ लिखेंगे x dy। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? और x एक्सिस के केस में क्या लिखते थे? y dx। और यहाँ लिखेंगे x dy। लिख लो साइड में, इन केस ऑफ y एक्सिस। ये याद रखना है बेटा, y एक्सिस का जब भी यूज करेंगे तो x dy लिखेंगे यहाँ पे, और y एक्सिस x एक्सिस का लिखेंगे तो y dx। जब भी आप लिमिट x एक्सिस की यूज करेंगे तो आपको y dx लिखना है, और लिमिट y एक्सिस की यूज करेंगे तो आपको x dy लिखना है। अच्छा सपोज करो मेरे बेटे
अगर आपको ये पूरा निकालना होता एरिया तो क्या करते, निकालते हाफ ही, इतना ही वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, और इनटू में क्या कर देते, 2 कर देते। बोलो कोई प्रॉब्लम, आगे बात समझ में। अब कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट हम। चलो अब मैं पैराबोला आपको पढ़ा चुका हूँ, बेसिक पैराबोला का, तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन पैराबोला का करते हैं, ठीक है। बुक में क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज क्वेश्चन भी लिखेंगे सबसे पहले। बुक में बहुत कम क्वेश्चन है तो मुझे अपने पास से कुछ क्वेश्चन कराने पड़ेंगे बेटा, इसके बेसिक को समझाने के लिए। बुक में तो 4 क्वेश्चन दिए, एक्सरसाइज खत्म, मिसलिनियस शुरू कर देंगे, फिर मिसलिनियस में 4 क्वेश्चन दिए, मिसलिनियस भी खत्म। लेकिन वो 4 क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत सारा बेसिक पता होना चाहिए सबका, तब वो 4 क्वेश्चन समझ आएंगे, है ना। इसलिए मैं अपने पास से कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो आप देखें बेटे जरा। उसके बाद आपको एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन समझ आ जाएंगे अपने आप ही। क्वेश्चन नोट करो बेटा सबसे पहले। फाइंड द एरिया ऑफ द, फाइंड द एरिया, क्वेश्चन लिख लो पूरा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड by the curve, by the curve y square equal to x. Find the area of the region bounded, region bounded by the curve y square equal to x and the lines x equal to 1, x equal to 4 and x-axis in the first quadrant and in first quadrant. ये पूरा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अब कोई बच्चा नोट नहीं करेगा, मैं पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा ये, है ना। एक एक स्टेप समझना क्या करना है, उसका सेम क्वेश्चन आपको करने को दूंगा ऐसा ही, है ना। इसलिए पहले एक क्वेश्चन समझ लो। सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि ये पैराबोला का क्वेश्चन है ना। कहीं देखो लिखा है मैंने, एग्जाम में भी जरूरी नहीं लिखा आएगा कि पैराबोला है कि इलिप्स है या सर्कल है, लेकिन फिलहाल तो मैंने अभी आपको पैराबोला ही पढ़ाया है, तो आप बोलोगे सर पैराबोला के क्वेश्चन करा रहे होंगे अभी तो, है ना। लेकिन मुझे आप ये बताओ, क्या मैंने पहचान बताई थी पैराबोला की कुछ, कैसे पहचानेंगे ये पैराबोला है। मैंने बोला था किसी एक वेरिएबल पे स्क्वायर होगा, या तो एक्स पे होगा या तो देखना वाई पे स्क्वायर है, वाई स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी दे रखा है, उस एक्स पे स्क्वायर नहीं है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये इक्वेशन किसकी होगी, पैराबोला की होगी। अब पैराबोला भी मैंने आपको 2 बताए थे, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि पहले वाला पैराबोला है या दूसरे वाला पैराबोला है। तो बेटा कौन से वाला पैराबोला है, फर्स्ट वाला पैराबोला है, क्योंकि वाई पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये फर्स्ट पैराबोला है। और फर्स्ट पैराबोला की स्टेटमेंट लिखवाई थी मैंने, तो उसको लिख लेंगे यहीं पर, तो लिखेंगे बेटा इसके नीचे लिख लेना दिस, पहले लिखना वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, उसके नीचे लिखना दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं था तो आपने उसको बताया है कि भाई ये इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की है। हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, हुज वर्टेक्स, ये मैंने लिखवाया था उसी के नीचे है ना, कि उसकी वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। एंड सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक किसके है बेटा, ये एक्स एक्सिस की। ये थोड़ी सी स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने 2 पैराबोला आपको बताए थे, उनके नीचे लिखवा दिया था यही मैंने, है ना। तो हमें पता लग गया कि भैया ये पहले वाला पैराबोला है, फर्स्ट वाला। अब इसका डायग्राम बनाएंगे बेटा, समझ रहे ना, जब मैं कहूँ नोट करने की तो नोट भी कर लेना, जब तक अब नोट मत करना, अब थोड़ा ध्यान देना। तो पहले वाला पैराबोला यही बनाया था, और ये मैंने पैराबोला ड्रॉ कर दिया, है ना। और ये पैराबोला कोई आपको उससे नहीं बनाने के, नाप के हाथ रफली बना सकते हैं, हैंडेड हाथ से सीधे, है ना। कोशिश करना पर साफ सुथरा बने, है ना। तो हमने एक पैराबोला बना लिया, यहाँ पे होता है बेटा 0, यहाँ पे होता है 1 2 3 और 4, यही नंबर होते हैं ऐसे ही 1 2 3 4 पॉजिटिव। अब बताओ पैराबोला बना लिया मैंने, अब लाइन क्या है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 की लाइन कहाँ से पास होगी, 1 ये रहा, तो 1 से होती हुई पास होती है एक लाइन ड्रॉ कर ले। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा, ये 1 पॉइंट से हमने लाइन पास कर दी, ठीक है, 1 से होती हुई, ठीक है बेटा यहाँ तक। फिर x इक्वल टू थोड़ा सा x इक्वल टू 4 की लाइन ये पास हो जाएगी,
ये 4 से पास होगी बेटा, तो ऑनलाइन है। एक्स एक्सिस कौन सा है बेटा, ये एक्स एक्सिस है हमारा। जो जो चीजें दे रखी है उनको मार्क कर लो पहले एक बार, हाईलाइट। ये एक्स एक्सिस हो गया। और क्या है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आप ये डायग्राम देखो जरा जो मैंने बनाया है, और ऐसा पोर्शन नोट करो कि ऐसा कौन सा बाउंडेड एरिया है, ऐसा कौन सा रीजन है, ऐसा कौन सा जगह है, स्पेस है, जिसमें ये सारी चीजें आ रही हैं, जो इन सारी चीजों के कॉमन है। पैराबोला भी आ रहा हो, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 वाली लाइन भी हो, एक्स एक्सिस भी हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हो। कौन सा स्पेस है बेटा ऐसा, देखना बेटा, ये स्पेस में मार्क कर रहा हूँ, मैं शेड कर रहा हूँ। यही एरिया है जो इन सबके बीच में बंधा हुआ है, जिसमें देखो x इक्वल टू 1 वाली लाइन भी है, x इक्वल टू 4 वाली लाइन भी है, पैराबोला वाली भी लाइन भी है, x एक्सिस भी है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में सपोज करो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं दे रखा होता तो क्या होता, तो आपको ऊपर के साथ साथ नीचे वाला भी एरिया लेना पड़ता। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपको ऊपर ऊपर का हिस्सा लेना है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। और जो सबके बीच में बंधा हुआ स्पेस है उसको बोलते हैं रीजन बाउंडेड रीजन। क्या बोलते हैं बेटा उसे, देखो क्वेश्चन में यही लिखा है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, यानी ऐसा रीजन, ऐसा स्पेस जो बाउंड है किस किस के बीच में, पैराबोला के बीच में, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 वाली लाइन के बीच में, x एक्सिस के बीच में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट। इतना ही पोर्शन आ रहा है बेटा इन सबके बीच में, तो मुझे ये एरिया निकालना है अब। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, नाम तो है नहीं यहाँ पे, तो नेमिंग कर लें अपने पास से पहले। चलो मैंने यहाँ पे ले लिया A, यहाँ पे ले लिया B, यहाँ पे ले लिया C, और यहाँ पे क्या ले लिया D। तो बताओ चलो, रिक्वायर्ड एरिया बोलो बेटा, क्या होगा, एरिया ABCDA, यही एरिया निकालना है बेटा मुझे, बोलो कोई प्रॉब्लम, एरिया ABCDA हमें निकालना है। ठीक है, निकालेंगे कैसे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। बेटा बताओ, ABCD जो एरिया निकाल रहे हो उसमें x एक्सिस कहां से कहां तक यूज हो रहा है, 1 से लेके, तो लिमिट क्या लगेगी, 1 से लेके 4। बोलो यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा किसी बच्चे को, हेलो, हाँ जी मैम, कब, अभी तो नहीं, थोड़ी देर में बता दूंगा मैं आपको टाइम देख के। ठीक है मैम, हाँ बेटा चलो आगे देखिए बेटा प्लीज। तो लिमिट हमारी 1 से 4 लग गई। अब मुझे बताओ, जो लिमिट आपने यूज करी है वो कौन से एक्सिस की यूज की है, एक्स एक्सिस की। और एक्स एक्सिस के लिए क्या यूज करेंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वाई डी एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक समझ में आ गई, यहाँ तक मैंने आपको समझाया था। अब आगे का खेल, आगे क्या करना है, तो बेटा y की वैल्यू, आपको y स्क्वायर इक्वल टू एक्स दे रखा है ना स्टार्टिंग में, तो यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पुट करो। तो बेटा बताओ, 1 to 4 तो लिमिट है, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा, रूट एक्स, y की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, रूट एक्स, यहाँ पे क्या लगाएंगे, dx। बोलो कोई प्रॉब्लम। अब आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था ना यही, तो चलो इंटीग्रेशन बताओ बेटा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/2 अपॉन में, और लिमिट कितनी है 1 to 4, ये 3/2 बाहर आके 2/3 हो जाएगा, ये 2 पर चला जाएगा, 3 बाहर, 2/3 लिखा। अब मेरे बेटा बताओ, ये बन गया x की पावर 3/2, 1 से लेके 4। बेटा एक बार इतना नोट करो, फिर आगे सॉल्व कर देता हूँ, पहले इतना नोट कर लो, कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा इसकी मैं अभी आपको, पहले एक बार नोट करो बेटा यहाँ तक।
बेटा? बेटा ये वाई डी एक्स था ना, तो वाई की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा? बेटा अब ये नोट कर लिया ऊपर का। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन कर देता हूँ साइड में, प्लीज़ बेटा ध्यान से देखना। ये बाहर का तो 2/3 चलता ही रहेगा बेटा, इसमें अपर लिमिट पुट करो। क्या पुट करना है बेटा हमें? अपर लिमिट, है ना? अपर लिमिट पहले 4 पुट करो, तो 4 की पावर क्या होगी? -1 की पावर क्या होगी? बोलो कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आ गई सब बच्चों को? अब सुनो, 2/3, 4 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं? इसकी पावर 3/2 थी। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बेटा? 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या आएगा? 1। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। बेटा क्या बचा यहाँ पे? 2 की पावर 3 कितना होगा? 8। 8 - 1 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर आएगा? स्क्वायर यूनिट लिख दो बेटा, हो गया 14/3 स्क्वायर यूनिट। बेटा हो गया? अब कर सकते हैं बेटा ऐसा क्वेश्चन? हो जाएगा ना? चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको सेम ऐसा दे रहा हूँ, वो आपको करके दिखाना है। ठीक है, लिखो बेटा, क्वेश्चन नोट करो पहले एक बार। लिखो बेटा क्वेश्चन, फाइंड द एरिया, फाइंड द, ये क्वेश्चन लिख लेना है, कहीं बुकों में नहीं है क्वेश्चन ये मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए पैराबोला वाले क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ अलग से। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। इस बार इक्वेशन कर्व की दे रखी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x एंड द रीजन बाउंडेड लाइन, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व दे दिया, और लाइंस एंड लाइंस x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। करके दिखाओ बेटा। क्वेश्चन समझ आ गया सब बच्चों को? करो फटाफट।
कर लिया क्या बेटा? आंसर पता है किसी बच्चे को? बताओ उसका आंसर बताओ। देखते चलो बेटा। सबसे पहले डायग्राम देखो, ऐसे बनाया होगा आप लोगों ने, यही डायग्राम बनाया। एक्स मान लो 0 1 2 3 4, एक 2 से होकर लाइन पास, एक 4 से होकर लाइन पास। देखना बेटा ये एरिया निकालना होगा आपको, इसको नाम लिख लो ABCD, यही लिखा बेटा सबने। अब बताओ रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है? एरिया ABCDA। बेटा कैसे निकालेंगे इंटीग्रेशन की लिमिट बताओ? 2 से 4। बेटा 2 से लेके 4 तक लिमिट जाएगी हमारी। अब ये लिमिट कौन से एक्सिस की यूज करी है? तो एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखते हैं मेरे बेटे यहाँ पे? तो 2 से 4, ठीक है 2 से 4। y की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा? यहाँ से बोलो 3√x dx। 3 बाहर आ जाएगा, √x का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट कितनी है? 2 से 4। ये 3/2 बाहर लेके आ जाएंगे, कांस्टेंट बाहर आके क्या हो जाएगा बेटा? ये 2 ऊपर जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचाएगा? 2। x की पावर 3/2, लिमिट कितनी है मेरे बेटा? 2 से 4। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब बेटा चलो 2 पहले लिमिट पुट करो, तो 4 की पावर -2 की पावर 3/2, ठीक है बेटा। कर लोगे सॉल्व इसे? 4 की पावर 3/2 सॉल्व करके दिखाया था ना मैंने अभी। 4 की पावर 3/2 कितना आया सॉल्व करके? तो यहाँ बाहर तो 2, यहाँ आएगा 8 माइनस बेटा 2 की पावर 3/2 भी सिखाया था मैंने सॉल्व करके भी, 2√2। यहाँ लिख देना 2√2। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 16 माइनस 4√2। हो गया बेटा क्वेश्चन। बोलो कोई प्रॉब्लम? बेटा क्या प्रॉब्लम? जिन बच्चों को नहीं आया सही से बताओ, किन किन बच्चों ने नहीं निकाल पाए थे इसका आंसर? सबने कर लिया था? तुमने कर लिया था बेटा? कोई और बच्चा जिसने नहीं कर पाया हो? सबने कर लिया था पहले। ये तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही थी सुभाष, तुम बताओ? बस ये सॉल्व अब क्लियर हो गई है कैसे 2√2 कैसे आया, पता चल गया? क्या नहीं पता चला अभी? तो फिर मना करा करो यार। तुम बोलो राहुल, अभी बताऊंगा तुझे। तो तुम्हारी क्या दिक्कत आ रही थी? √x का इंटीग्रेशन ही गलत हो रहा है। तो देखो इधर सुभाष, तुम समझो जरा, 2 की पावर 3/2 यही सॉल्व करना है ना। 3/2 का मतलब कितना होता है बेटा? 1.5। ऐसा लिख लो, 3/2 का मतलब 1.5 हो गया। तो इसको ब्रेक करेंगे, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0.5 है। 0.5 का मतलब क्या होता है? आधा। 0.5 का मतलब कितना होता है बेटा? तो 2 की पावर 1 तो 2 हो गया, और 2 की पावर 1/2 कितना हो गया? 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। तो कितना निकल के आ गया? अच्छा चलो एक और बताओ, 2 की पावर 5/2। 2 की पावर 5/2 देखो, 2 की पावर 5/2 कितना होगा? 5/2 का मतलब 2.5 होता है। अब 2 की पावर 2 और 2 की पावर 0.5 का मतलब हाफ, ठीक है बेटा। 2 की पावर 2 कितना होगा? और 2 की पावर हाफ कितना होगा? तो 2 की पावर 5/2 कितना हो गया? 4√। कर लोगे बेटा सॉल्व? चलो एक क्वेश्चन मैं और लिखवा रहा हूँ आपको, बिल्कुल इसी टाइप का है, वो होमवर्क में करना है। पैराबोला वाला ये है, लिखो चलो। मैं एक कर्व दे रखा है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा। कर्व है x² = 4y, y = 2, y = 4, y एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट। कर सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन को? अरे बंद क्यों कर ले? मैंने कह दिया खत्म करने के लिए। क्या ये वाला क्वेश्चन कर लोगे बेटा? ये डायग्राम कौन सा बनेगा पैराबोला का? दूसरा वाला ऊपर की तरफ, और y एक्सिस तो यूज करेंगे, तो ये तो अपने आप करना है पूरा। अब एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज खोलो 8.1। 8.1 बेटा, मतलब मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको करवाए पैराबोला के, वो एक भी एक बुक का नहीं है ना। अब एक बुक का करवा रहा हूँ, जो बुक में से एक क्वेश्चन दिया है पैराबोला का, बस वो मैं करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4, 4 ही क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज में, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 4 अब मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x। ये तो कर्व गिवन है,
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू 3। बेटा एरिया निकालना है जिसमें ये पैराबोला है, इसका डायग्राम बना के दिखाओ बेटा, बस मुझे इसका डायग्राम बना के दिखाओ। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, y एक्सिस और y इक्वल टू 3 एक लाइन है, इनके बीच का एरिया हमको निकालना है। बेटा वाई स्क्वायर वाई पे स्क्वायर है, कौन सा पैराबोला बनेगा राहुल? इतनी जल्दी भूल जाओगे? जब जिनको जीरो से स्टार्ट किया है चैप्टर में तब तो याद रखो यार। और ये मोस्टली बच्चे गलत करेंगे क्वेश्चन में, अभी आपको बता दूं इतना पढ़ाने के बाद भी। डायग्राम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, देखना बेटा यही पैराबोला बनेगा। यहां तक बोलो कोई प्रॉब्लम? तुमने कर लिया? मुझे पता था यही सब बेसिक गलती तुम्हारी, इसी कोई हरकत कर रहे हो तुम सब। मैंने यही इसीलिए तो बोला था गलती करोगे तुम सब। पहले बताओ पैराबोला में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? यही पैराबोला बनेगा, वाई स्क्वायर वाई पे स्क्वायर यही बनेगा, है ना, इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद अच्छा किसी और बच्चे ने कराया क्या? जो श्योर होगा मैंने कर लिया हो। तुमने शौर्य? तुमने बेटा? चलो अब देखो, अब क्या बोला है, लाइन दे रखी है y इक्वल टू 3, क्या दे रखा है ये? यहाँ पे जो मैंने अब तक क्वेश्चन कराए थे 1 2 3 लाइन लिखता था वो x इक्वल टू दे रखा होता था, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4। जो अब लाइन यहाँ पे y इक्वल टू है तो y का मतलब इधर बनेंगी बेटा, यहाँ मान लो 1, यहाँ मान लो 2 और ये कौन सी है 3, तो y इक्वल टू 3 लाइन ये जाएगी, y इक्वल टू 3 लाइन यहाँ से जाएगी बेटा y वाले पॉइंट से, ये लाइन सीधी चलेगी y इक्वल टू 3। अब बताओ बेटा ऐसा कौन सा पोर्शन है जिसमें पैराबोला भी बाउंड हो, y एक्सिस हो और y इक्वल टू 3 हो? देखना बेटा ये एरिया ही तो होगा, देखना बेटा यही एरिया होगा ना जो हमें निकालना है। क्वेश्चन में साफ दे रखा है y एक्सिस आना चाहिए, ठीक है ना, तो y एक्सिस तो पीछे ही है ना, तो ये एरिया मुझे निकालना है। तो यहाँ नाम दे दो O, यहाँ नाम दे दिया A, यहाँ नाम दे दिया B। बेटा रिक्वायर्ड एरिया बताओ, एरिया OA BO यही होगा ना मेरे बेटे। बताओ इंटीग्रेशन लिमिट कौन से एक्सिस की यूज करेंगे? अब y एक्सिस की। कौन सी लिमिट यूज होगी? 0 से 3, 0 से 3। बेटा y एक्सिस की लिमिट यूज की है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x dy 0 to 3। बेटा x की वैल्यू बताओ यहां से क्या आएगी? x की वैल्यू बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो x की वैल्यू क्या आएगी? वाई स्क्वायर अपॉन 4 dy। बेटा 1/4 बाहर, y का इंटीग्रेशन करेंगे तो y की पावर 3/3। बेटा अब लिमिट रख लेंगे, बस बेटा लिमिट पुट करना आंसर आएगा। ये पूरा करना बेटा क्वेश्चन। अब कुछ पूछना है तो पूछ लो मेरे से, कोई भी चीज क्वेश्चन में नहीं आई हो पूछ लो बेटा।